नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज जेपीएससी की जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पेपर 2 की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो हम लोग यहाँ पर कल देखे थे प्रैक्टिस सेट 1 और हम लोग यहाँ पर आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर रोजाना शाम के 8 बजे यहाँ पर जो है वो डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की भी। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं पेपर 1 की भी जो है प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। और यहाँ पर फिलहाल जो है वो प्रैक्टिस सेट 2 जो है यहाँ पर वो पेपर 2 की अभी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये जो सेट कराई जा रही है प्रैक्टिस सेट, ये बिल्कुल मुफ्त जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी हमारे ऑफिशियल ऐप पर। तो इसलिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है भारत के विरुद्ध, ठीक है, भारत के विरुद्ध किस देश ने, ठीक है, जेएससीए स्टेडियम होगा, ठीक है, जेएससीए स्टेडियम में रांची में, जो कि रांची में स्थित है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। ठीक है, जहां भारत के विरुद्ध किस देश के साथ जेएससीए स्टेडियम में रांची में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के साथ। कब किसके साथ खेला गया था? इंग्लैंड के साथ जो है यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था एक दिवसीय मैच या फिर टेस्ट मैच। तो एक दिवसीय मैच की बात करें तो फर्स्ट ओडीआई जो हुई थी वो वर्ष 2013 में हुई थी इंग्लैंड के साथ। ठीक है, वर्ष 2013 में इंग्लैंड के साथ यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। वहीं टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला गया था, वो था वर्ष 2017 में। ठीक है, वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ष 2017 में पहला टेस्ट खेला गया था। और पहला टी20 की बात करें तो वर्ष 2016 में, ठीक है, वर्ष 2016 में श्रीलंका के साथ खेला गया था जेएससीए स्टेडियम में रांची में, जो कि स्थित है। ठीक है, टी20 जो है वो श्रीलंका के साथ खेला गया था 2016 में। तो याद रखिएगा, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था वो इंग्लैंड के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो ये वर्ष 2013 में हुआ था। ठीक है, और वर्ष 2016 में यहाँ पर पहला टी20 हुआ था और वर्ष 2017 में पहला यहाँ पर टेस्ट मैच खेला गया था। ठीक है, ये रांची में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए राज्य में से कौन सा राज्य का इंडोर स्टेडियम है? ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेडियम के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेडियम है जो कि एक इंडोर स्टेडियम है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव स्टेडियम है, जिसको कि राज्य का इंडोर स्टेडियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो ये स्थित है दुमका में। कहाँ पर स्थित है? दुमका में स्थित है। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंडी भाषा साहित्य के विकास में हितैषी कार्यालय चाईबासा का बहुत बड़ा योगदान है, इसके संचालक कौन थे? ठीक है, तो झारखंड भाषा साहित्य के विकास में हितैषी कार्यालय चाईबासा का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके जो संचालक थे वो कौन थे? ठीक है, हितैषी कार्यालय है जो कि चाईबासा में स्थित है, और इसके संचालक कौन थे ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे धनीराम बख्शी। कौन थे? धनीराम बख्शी थे हितैषी कार्यालय के संचालक। और ये जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? चाईबासा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके संचालक जो है वो कौन थे? धनीराम बख्शी थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से तेतर की छाह किसकी रचना है? ठीक है, निम्नलिखित में से तेतर की छाह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। कौन है? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी है, जो कि तेतर की छाह पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक आप यहाँ पर याद रखिएगा। अक्सर जो है वो यहाँ पर पुस्तक और लेखक के नाम पूछ लिए जाते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, जय झारखंड पत्रिका का प्रकाशन नागपुर में होता था, इसके संपादक कौन थे? ठीक है, संपादक का नाम पूछा जा रहा है किस पत्रिका का, तो जय झारखंड पत्रिका का जो प्रकाशन नागपुरी भाषा में होता था, ये भी याद रखिएगा। जय झारखंड पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता था? नागपुरी भाषा में प्रकाशित होता था। और इसके संपादक जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे विशेश्वर प्रसाद केसरी। कौन थे? विशेश्वर प्रसाद केसरी थे जय झारखंड पत्रिका के संपादक, और ये जो प्रकाशित होती थी वो नागपुरी भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर आपको यहाँ पर विचार करना है, कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग जोन 2 में स्थित है। ठीक है, गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग जोन 2 में स्थित है। दूसरा कथन है यहाँ पर, झारखंड में जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले आते हैं। और तीसरा कथन है यहाँ पर, जोन 4 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पहला और दूसरा जो कथन है यहाँ पर सत्य है। ठीक है, पहला जो और दूसरा जो कथन है वो यहाँ पर सत्य है। तो देख लीजिए, गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग जो है वो जोन 2 में आता है, और झारखंड में जोन 3 के अंतर्गत जो है वो 15 जिले आते हैं। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जब क्लास लूंगा वहाँ पर। ठीक है, किस जोन में कितने जिले आते हैं और किस जोन में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पहला कथन और दूसरा कथन ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से किस जोन में आता है? ठीक है, झारखंड जो पूरा राज्य है वो भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से किस जोन में आता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड राज्य जो है वो भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से दूसरा, तीसरा और चौथा जोन में आता है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा ये जोन में झारखंड राज्य पड़ता है। तो झारखंड में, ठीक है, झारखंड में भूकंप और चक्रवात जो होते हैं, ठीक है, भूकंप और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदा के दृष्टिकोण से झारखंड कम जोखिम वाले क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, झारखंड जो है वो कम जोखिम वाले क्षेत्र में शामिल है, और ये जो जोन में पड़ता है वो दूसरा, तीसरा और चौथा में पड़ता है। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा जोन में झारखंड राज्य भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में आपदा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में आपदा विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्ष 2004 में। कब हुई थी? वर्ष 2004 में झारखंड में, ठीक है, आपदा विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड में आपदा विभाग की स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी। आपदा विभाग की प्राथमिक जो कार्य है वो आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र राहत पहुंचाना है। ठीक है, इसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? व्यक्तियों को, ठीक है, जो प्रभावित व्यक्ति हैं किसी भी आपदा से, तो उनको शीघ्र राहत पहुंचाने का कार्य जो करना है वो आपदा विभाग को करना है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो वर्ष 2004 ईस्वी में की गई थी झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो संबंधित है शब्द वो है आपदा प्रबंधन से। इससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित है सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंडाई फ्रेम जो है यहाँ पर वर्क वो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 25 दिसंबर 2005 को। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर
ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर झारखंड से संबंधित आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक भारत सरकार द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था वो भी हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न देख लिए हैं। और ये जो लागू किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार द्वारा वो 25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड में किन जिलों में शीतगृह का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड के किन जिलों में शीतगृह का निर्माण कराया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर प्रश्न समझ सकते हैं कि प्रश्न जो है यहाँ पर वो वित्तीय वर्ष 2019-20 में बोला जा रहा है, तो किस जिले में शीतगृह का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन सभी जिलों में, खूंटी में, लातेहार में, कोडरमा में, इन सभी जिलों में शीतगृह का निर्माण कराया गया है, ऐसा यहाँ पर घोषणा की गई थी वित्तीय वर्ष 2019-20 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर वो असत्य है। तो ये पहला कथन देख लीजिए, यहाँ पर टाटा मोटर्स जमशेदपुर में स्थित है। दूसरा कथन है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए ऑनलाइन भूमि बैंक बनाया गया है। तीसरा यहाँ पर है फूड पार्क के लिए बिजली की दर कृषि दर के समान होगी। और चौथा जो कथन दिया गया है वो झारखंड सरकार ने 2013 में स्थानीयता नीति की घोषणा की थी। तो इनमें से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कथन जो है यहाँ पर असत्य है। झारखंड सरकार ने 2013 में स्थानीयता नीति की घोषणा की थी। अब आपके मन में यहाँ पर प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर वर्ष 2013 में अगर यहाँ पर स्थानीयता नीति घोषणा नहीं की गई थी तो किस वर्ष यहाँ पर घोषणा की गई थी इसकी। तो स्थानीय नीति, ठीक है, स्थानीयता नीति जो घोषणा की गई थी यहाँ पर डोमिसाइल रूल जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था झारखंड राज्य में, वो वर्ष 2016 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2016 में किया गया था झारखंड में डोमिसाइल रूल का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो कथन यहाँ पर असत्य है वो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्ष 2013 में नहीं बल्कि वर्ष 2016 में यहाँ पर आपका डोमिसाइल, ठीक है, स्थानीयता नीति जो है वो उसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड में औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। तो इनमें से कहाँ पर जो है वो झारखंड में औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कोडरमा और बहरागोड़ा, ठीक है, कोडरमा और बहरागोड़ा में औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर औद्योगिक गलियारा, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पर? किस जिले में? झारखंड के। तो कोडरमा से लेकर बहरागोड़ा, ठीक है, कोडरमा से लेकर बहरागोड़ा के बीच में औद्योगिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से जो है यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन है यहाँ पर झारखंड के स्थापना के पश्चात राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में लाई गई थी। ठीक है, स्थापना के बाद राज्य का जो प्रथम औद्योगिक नीति था वो वर्ष 2001 में लाया गया था, पहला कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के लागू होने के पश्चात राज्य के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पहला कथन क्या दिया गया था यहाँ पर? तो झारखंड की स्थापना के पश्चात राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो वर्ष 2001 में लाई गई थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो विकास नहीं हुआ था। वर्ष 2012 के जो औद्योगिक नीति थी उसके आने के बाद भी विकास हुई थी और वर्ष 2001 में जो लाई गई थी उसमें भी काफ़ी यहाँ पर विकास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कथन जो है पहला वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 मानकी संबंधित स्वशासन व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, 3 मानकी संबंधी स्वशासन व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रचलित है वो हो जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में? हो समाज में। ठीक है, हो जनजाति में 3 मान की जो स्वशासन व्यवस्था है वो हो जनजाति में यहाँ पर काफ़ी ये प्रचलित है और इसी समाज से, हो समाज से संबंधित है। ठीक है, हो समाज में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है। ठीक है, हो समाज में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है। बोजा पूजा हो धर्म का सार है। ठीक है, बोजा पूजा जो है वो हो धर्म का सार है। इसका सर्वोच्च देवता जो है वो सिंह बोंगा है। इसके अलावा अन्य जो देवी देवता हैं वो देसवली हैं या फिर पाहुई बोंगा, ठीक है, जो कि ग्राम देवता है, और ओटी बोड़ोम जो कि पृथ्वी देवता हैं, और मरांग बुरु नागे बोंगा आदि जो है यहाँ पर ये इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। 3 मान की शासन व्यवस्था जो है वो यहाँ पर वो हो जनजाति से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस जनजाति समाज में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है? ठीक है, किस जनजाति समाज में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो जनजाति से संबंधित है। 3 मान की स्वशासन व्यवस्था जो है वो किससे संबंधित है? हो जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो गांव में झगड़े होते हैं, ठीक है, पारिवारिक झगड़े होते हैं या फिर गांव का विवाद होता है, कुछ संपत्ति संबंधित जो मामले होते हैं, विवाद होते हैं, उन सभी मामलों का निपटारा जो है वो पंचायत द्वारा किया जाता है गांव में। ठीक है, ये हो जनजाति समाज की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन सभी विवादों के लिए गाँव का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है। ठीक है, गाँव का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुंडा होता है। और यहाँ पर जो है वो उसके जो सहायक होते हैं, मुंडा के जो सहायक होते हैं वो डाकुआ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाकुआ कहलाते हैं। और कई गांव को मिलाकर, ठीक है, कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है जिसे पीड़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीड़ कहते हैं। बहुत सारे गांवों को मिलाकर पंचायत जो बनती है, और इसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो मानकी होता है। ठीक है, मानकी होता है। कौन होता है? पीढ़ी का जो प्रधान होता है वो मानकी होता है। और यही 3 मानकी संबंधी स्वशासन व्यवस्था जो है वो किस समाज में प्रचलित है? तो हो जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस जनजाति समाज में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है? ठीक है, किस जनजाति समाज में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये भी जो प्रचलित है वो हो समाज में प्रचलित है। किस समाज में? हो समाज में, हो जनजाति में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोजा पूजा हो धर्म का सार है। ठीक है, बोजा पूजा जो है वो हो धर्म का सार है। इनका सर्वोच्च देवता जो है वो कौन सा है? सिंह बोंगा है। कौन सा है? इनका सर्वोच्च देवता जो है वो सिंह बोंगा है। और इसके अलावा अन्य देवी देवताओं में देसवली शामिल है, और पाहुई बोंगा जो कि ग्राम देवता होते हैं, ओटी बोड़ोम पृथ्वी देवता, और मरांग बुरु नागे बोंगा, और ये सभी जो है यहाँ पर कुछ प्रमुख इनके देवता हैं जो कि इस समाज से संबंधित हैं, हो जनजाति से। ठीक है, तो यहाँ पर देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड जो लेता है वो किस जनजाति में, इस समाज में लेता है? तो ये हो समाज में लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी सामाजिक पारिवारिक विवाद का निपटारा करने के पूर्व शिकायतकर्ता से मांझी यानी कि मजन दाखा के रूप में कुछ रुपये लेता है। ये किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो किसी सामाजिक पारिवारिक जब विवाद होता है उसका निपटारा जब करना होता है तो जो शिकायतकर्ता होते हैं मांझी मजन दाखा के रूप में कुछ रुपये लेता है। किस जनजाति में यह जो है वो रीत यहाँ पर वो प्रचलित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये पहाड़िया जनजाति में, किस जनजाति में? पहाड़िया जनजाति में जब भी यहाँ पर सामाजिक पारिवारिक विवाद का निपटारा करने के पूर्व जो है वो शिकायतकर्ता से मांझी जो होते हैं मजन दाखा के रूप में कुछ रुपये लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस जनजाति समाज में लोग दोषी व्यक्ति के घर जुलूस में जाकर चूल्हा तोड़ने की परंपरा का पालन करते हैं? ठीक है, किस जनजाति समाज में लोग दोषी व्यक्ति के घर जुलूस में जाकर चूल्हा तोड़ने की परंपरा का पालन करते हैं?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो यहाँ पर प्रचलित है परंपरा, वो संथाल जनजाति में, किस जनजाति में, संथाल जनजाति समाज में दोषी की व्यक्ति के घर जुलूस में जाकर चूल्हा तोड़ने की परंपरा का पालन करते हैं। यानी कभी कभी भी जब यहाँ पर कोई व्यक्ति दोषी होता है तो लोग उसके घर जुलूस लेकर जाते हैं और उसका जो चूल्हा होता है, यानी कि खाना बनाने का जो यहाँ पर चूल्हा होता है, उसे वहाँ पर वो तोड़ते हैं। ये परंपरा जो है यहाँ पर प्रचलित है, वो किस जनजाति में, संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समाज में अपराध के लिए आर्थिक जो है वो सामाजिक तथा शारीरिक दंड का भी प्रावधान है। यौन अपराध तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए सबसे कठोर सजा जो है वो बिटलाहा है। सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान भी इसी जनजाति में प्रचलित है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, संथाल जनजाति में ये प्रचलित है कि जुलूस में जाते हैं और उसके जो भी दोषी व्यक्ति होता है उसके यहाँ चूल्हा तोड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आंसर ना देखें बल्कि सारी चीज़ों को समझें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वन संवर्धन एवं संरक्षण प्रयासों के कारण, ठीक है, झारखंड का वृक्षावरण, ठीक है, वृक्षावरण क्षेत्र बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 33.21%। कितना, 33.21% यहाँ पर झारखंड में, ठीक है, वृक्षा का जो आवरण है, यानी कि इतनी झारखंड की कुल जो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33.21% जो है वो यहाँ पर वृक्ष जो है वो यहाँ पर शामिल है। ठीक है, उसमें वृक्ष जो है वो लगाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंचायत के प्रत्येक सदस्य, ठीक है, पंचायत के प्रत्येक सदस्य पदधारी लोक सेवक समझे जाते हैं। ठीक है, तो किस धारा के तहत यहाँ पर जो है वो पंचायत के प्रत्येक सदस्य जो है वो पदधारी लोक सेवक समझे जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 1860 धारा 21 के तहत। ठीक है, 1860 धारा 21 के तहत पंचायत के प्रत्येक सदस्य जो है यहाँ पर पदधारी लोक सेवक समझे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, CNT SPT अगर आप यहाँ पर पढ़े हुए हैं अच्छे से तो आपको ये प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। पंचायत के प्रत्येक सदस्य जो है यहाँ पर वो जो लोक सेवक समझे जाते हैं वो 1860 धारा 21 के तहत यहाँ पर समझे जाते हैं। ठीक है, इस जो यहाँ पर धारा में प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, दिए गए में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन ईसाई मिशनरियाँ करती थीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन ईसाई मिशनरियाँ करती थीं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला और दूसरा, ठीक है, निष्कलंका, ठीक है, निष्कलंका, और दूसरा जो है यहाँ पर लाइट ऑफ ईस्ट है। ये दोनों ही पत्रिका है जिसका प्रकाशन जो है यहाँ पर वो ईसाई मिशनरियाँ करती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड नामक पुस्तक में बाइट टालमो ने छोटा नागपुर के किस जाति को मुडाला और सूत्रराई नाम बताया है। ठीक है, एक पुस्तक है एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड। इस पुस्तक में बाइट टालमो ने छोटा नागपुर के किस जाति को मुडाला और सूत्रराई नाम बताया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मुंडा एवं सबर को। ठीक है, मुंडा को मुडाला इस पुस्तक में कहा गया है और सूत्रराई जो कहा गया है वो सबर जनजाति को कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक पुस्तक है एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड और इस पुस्तक में जो राइटर है वो है बाइट टालमो और उन्होंने जो है वो मुंडा समाज को मुडाला कहा है और सबर जो जनजाति है उन्हें यहाँ पर वो सूत्रराई इस पुस्तक में बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जनजाति का मूल स्थान ईटी डाल्टन ने कोंकण क्षेत्र माना है। झारखंड के किस जनजाति का मूल स्थान ईटी डाल्टन ने कोंकण क्षेत्र माना है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उरांव, ठीक है, उरांव जनजाति का जो है यहाँ पर उन्होंने कोंकण क्षेत्र माना है। किस जनजाति को, यहाँ पर उरांव जो जनजाति की जो मूल स्थान है उसको उन्होंने, ठीक है, किसने, ईटी डाल्टन ने कोंकण क्षेत्र माना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस जनजाति को कृषि कार्य में सर्वाधिक निपुण माना जाता है? ठीक है, झारखंड की कौन सी जनजाति ऐसी है जिसको कृषि में सर्वाधिक निपुण माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मुंडा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति है झारखंड में, जो कि कृषि कार्य में सबसे अधिक निपुण माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है और आज का ये अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, पुरातत्व विभाग ने खूंटी स्थित बेलवा दाग गांव में किस संप्रदाय के अवशेष पाए हैं? पुरातत्व विभाग द्वारा खूंटी स्थित बेलवा दाग गांव में किस संप्रदाय के अवशेष पाए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध संप्रदाय के। किस संप्रदाय के? बौद्ध संप्रदाय के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पर? तो ये खूंटी स्थित बेलवा दाग गांव में पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर जो है वो सर्वे किया गया है और यहाँ पर जो है पाया गया है वो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित अवशेष पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज सेकेंड जो है वो प्रैक्टिस सेट थी यहाँ पर आज ये झारखंड का पेपर 2 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ये 2 थी और आने वाले दिनों में प्रैक्टिस सेट 1 की भी यहाँ पर जो है वो पेपर 1 की भी यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा